इसराइल वर्सेस ईरान, क्या होगा अब एक और विश्व युद्ध। दोस्तों, एक बार फिर इसराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इसराइल ने बिना किसी चेतावनी के ईरान पर बीते शनिवार को उनके मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर ड्रोन से हमला किया है और उनकी एक सिटी इस्फहान के बीचों बीच भी एक तेज धमाका हुआ है। अभी तक किसी को मालूम नहीं कि यह हमला किसने किया। अमेरिकन ऑफिशियल ने हमले के तुरंत बाद यह साफ किया है कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है और ना ही उनको इसके बारे में जानकारी ही है। यह हमला इसराइल ने किया है क्योंकि रशिया ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसराइल तक हमला कर सकती है को बनाने में सहयोग दिया था। इसलिए इसराइल ने सिक्योरिटी थ्रेट के कारण ईरान पर हमला किया होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसराइल किसी भी हमले से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म कर देता है, पर इस बार अमेरिका को भी पता नहीं चला। इस पर ईरान ने कोई भी खुलासा नहीं किया है कि उनका कितना नुकसान हुआ है। इसी बीच ईरान के कुछ लोगों ने हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिससे ईरान की सरकार ने वहां पर कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। लगता है कि वह किसी को बताना नहीं चाहता कि उसको कितना नुकसान हुआ है। इस्फहान ईरान के लिए मिसाइल डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर का एक मेजर हब है, जहां पर कई ऐसी मिसाइल डेवलप हुई हैं जो सीधे इसराइल तथा उसके आगे तक भी हमला कर सकने में सक्षम है। दोस्तों, नेतन्याहू के दोबारा सत्ता पर आते ही उसने ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है और ऐसे हमले तेज हो गए हैं क्योंकि नेतन्याहू को बहुत ही तेज तर्रार नेता माना जाता है तथा मोसाद के द्वारा ईरान पर यह हमला करवाया गया है। ईरान के ऑफिशियल्स ने जांच के बाद यह बताया है कि यह हमला इसराइल के सिग्नेचर वेपन क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो कि रिमोट चालित ड्रोन है कि द्वारा उनके मिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को निशाना बनाया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसे हमले जो कायरतापूर्ण तरीके से किए गए हैं से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इसकी रफ्तार कम होगी। इस हमले के साथ ही दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों में से कौन जीतेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया में रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद एक और युद्ध दुनिया को आग में झोंक सकता है। ईरान, जिसको रशिया का सपोर्ट है और उसके कई मिसाइल प्रोग्राम में उसे हेल्प करता है, तथा दूसरी तरफ अमेरिका जो कि इजराइल को सपोर्ट करता है, उसे काफी फंडिंग भी करता है। आप सभी को पता है अमेरिका रशिया का कट्टर दुश्मन है। इजराइल ने कई बार ईरान पर तथा दूसरे दुश्मन देशों में अपने डेडली क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमले किए हैं। इनके हैकर्स ने तो उनके न्यूक्लियर प्लांट को हैक तक कर लिया था ताकि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उन्हें मिल सके। पता चलने पर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट को इंटरनेट से ही अलग कर लिया था ताकि भविष्य में कोई दूसरा ऐसा देश साइबर अटैक ना कर सके। दोस्तों, साइज के हिसाब से ईरान इजराइल से बहुत बड़ा देश है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 8.7 करोड़ के आसपास है। वहीं जहां इजराइल की पॉपुलेशन केवल 97 लाख ही है। वहीं बात करें इनकी मिलिट्री की तो ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वहीं इजराइल के पास 1,73,000 मिलिट्री पर्सनल्स ही हैं। ईरान के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट 600 है, वहीं इजराइल के पास ये संख्या 700 है, जिसमें ईरान के पास 190 फाइटर जेट्स हैं, वहीं इजराइल के पास 300 फाइटर जेट्स हैं। दोनों देशों के पास कोई भी नेवल कैरियर नहीं है और ना ही दोनों देशों के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप ही है। दोस्तों, ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं और ये समुद्री सुरक्षा में बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। आप सभी को पता है सबमरीन्स कितनी खतरनाक होती है। अगर ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हुए तो इजराइल का बचना मुश्किल हो सकता है। वहीं इजराइल के पास केवल 5 सबमरीन्स है। ईरान के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 130 यूनिट है और इजराइल के पास केवल 50। दोस्तों, इजराइल के पास 190 न्यूक्लियर वेपन यूनिट है, पर ईरान के पास एक भी एक्टिव न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो इसको डेवलप करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। वही बात करें टैंक्स की तो ईरान के पास 4,000 यूनिट्स हैं, वहीं इजराइल के पास केवल 1,500 ही है। जीडीपी की बात करें तो ईरान की जीडीपी 2 ट्रिलियन की है, वहीं इजराइल की जीडीपी केवल 5 बिलियन ही है। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद दोनों के मिलिट्री बजट में ज्यादा अंतर नहीं है। जहां ईरान का डिफेंस बजट 25 बिलियन है, वहीं इजराइल का डिफेंस बजट 23 बिलियन है। पूरी दुनिया जानती है कि रशिया के हथियार पूरे विश्व में खतरनाक हथियारों में से एक हैं और रशिया ईरान को उनके हथियार बनाने में उनकी मदद करता है। इसलिए भी ईरान को कम आंकना सही नहीं होगा, पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका इजराइल का पूरा समर्थन करता है। वही ईरान के ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है।
यह सोचना गलत नहीं होगा कि न्यूक्लियर वेपन बनते ही ईरान सबसे पहले हमला इजराइल पर करेगा, क्योंकि उसने इजराइल को धमकी दी थी कि उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इसलिए इजराइल उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कर देने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और उसे कभी पूरा नहीं होने देगा। एक चीज छोड़ के, और वो है इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना, जो ईरान के पास नहीं है और जिसे पाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए इजराइल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है, उस पर हमले करके उनके रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहता है और यह कोशिश करता है कि उसको कहीं से भी कोई मदद ना मिल पाए और न्यूक्लियर हथियार डेवलप होने से पहले ईरान को तहस नहस कर देना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन के डेवलप होते ही ईरान सबसे पहले इजराइल पर हमला करेगा। इन दोनों के आमने सामने आ जाने पर यह भारत के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा कि वो किसका साथ दे और किसका नहीं, क्योंकि दोनों देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। आज दुनिया में कई देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या होगा मानव सभ्यता का? क्या ये मिट जाएगी एक दूसरे से लड़ते लड़ते? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।